आप पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने बनाया है और आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में इससे बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं है जो पलायन के दर्द से पीड़ित नहीं है। गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है, कई लोगों को लगता है पलायन तो गरीब आदमी करता है। अरे नहीं, गरीब का बच्चा तो पलायन कर ही रहा है मजदूरी करने के लिए। जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके बच्चे भी पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, जो अच्छे घर के लोग हैं वो भी इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं। कौन ऐसा परिवार है बिहार में जहां से लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? आप सुनिए, वो केवल बिहार में थोड़ी नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा है ना भाई। वहाँ केरल का भी तो बच्चा दिल्ली पढ़ने आता है ना, इलाज करवाने आता है ना। अलग अलग राज्यों के लोग जाते हैं। किसने कह दिया? बेहतर सुविधाओं, किसने आपको कह दिया? बेहतर नहीं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा निकालिए और उसमें देखिए कि उसमें केरल के बच्चे कितने हैं और बिहार के बच्चे कितने हैं। आप कह रहे हैं परसेंटेज बिहार का ज्यादा है। आप एम्स का आंकड़ा निकालिए और देखिए कि वहां इलाज कराने वाले केरल, तमिलनाडु के कितने हैं और बिहार के कितने हैं। हादसा कहीं भी हो, हताहत होने वाला बिहार का बच्चा है। फैक्ट्री में बम फटा है हैदराबाद में, लेकिन शोक मन रहा है बिहार में, लोगों का दिल जल रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार के बच्चे वहां मारे गए हैं, उसमें कोई दूसरा नहीं। कश्मीर में गोली चलती है, बिहार के बच्चे मरते हैं। कहीं टनल में उत्तराखंड में लोग फंसते हैं, बिहार का परिवार उसमें फंसता है। कोविड हुआ, उसमें बिहार के बच्चे पैदल चल के आए, और आप कह रहे हैं कि केरल और बिहार में पलायन की स्थिति बराबर है। ये लोग 20 वर्ष से ये कहते रहे कि बाहर जाके काम करना बिहारियों का काम करने वाला होना बताता है। ये हमने कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये रुकना चाहिए। किसी भी हालत में हम लोग के बच्चे बाहर नहीं जाने चाहिए। ये रुकेगा कैसे? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? आप तो कहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्रीज लग जाएगी, थोड़ी उससे पलायन रुक जाएगा। आपने सुना ही नहीं मेरी बात? वो सुनिए, हम लोग तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकेगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं रुकेगा। इंडस्ट्री से पलायन रुकना होता तो कब का रुक गया होता। क्योंकि यहाँ पहले आजादी के बाद तो थे यहाँ पर 30 से ज्यादा शुगर मिल थे। हाँ। इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकेगा। पलायन यहाँ रुकेगा जब यहाँ शिक्षा होगा, लोगों के हाथ में स्वरोजगार के लिए पूंजी होगा। जिस दिन पूंजी का पलायन रुकेगा उस दिन बुद्धि का पलायन रुकेगा। जब बुद्धि और पूंजी का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप